अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा नाम ताहिरा बिज़नेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ट्यूशन एकेडमी की तालिबा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट जिनका नाम है शहनाज़ और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनकी तालीम के बारे में जानेंगे, इनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया और रेहान स्कूल में अभी तक इन्होंने क्या सीखा, क्या नई चीज़ सीखी और क्या इनके अंदर तब्दीली आई है। तो आएँ फिर हम शुरू करते हैं और इनका वेलकम करते हैं हमारे इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। माय प्लेज़र। और मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, काइंडली ये मुझे बता दें पहले? जी, जी, बिल्कुल शहनाज़ बेगम है मेरा नाम। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना छोटा-सा तारुफ़ करा दें हमारे ऑडियंस को, जो आपको नहीं जानते वो जान लें। जी, 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 मेरा नाम शहनाज़ बेगम है और मैं बीए ग्रेजुएट हूँ और करंटली मैं होम स्कूलिंग मदर भी हूँ और 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा और रेहान के इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ, जो मैं भी एआई सीख रही हूँ। अभी एंड में है मेरा, कुछ टास्क रहते हैं इंटरव्यूज़ के। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? किसने आपको बताया या आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन जिन्होंने जॉइन किया हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको बताया हो या आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चला हो, कैसे आपको पता चला? जी, जी, मुझे बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला क्योंकि रेहान सर की अक्सर रील्स, वीडियोज़ वगैरह हम देखते थे सोशल मीडिया लेकिन तब अभी स्कूल वगैरह नहीं बना था, ना फ़िज़िकल ना ऑनलाइन, तो तब छोटी-छोटी उनकी वीडियोज़ आती थी यूट्यूब पर, तो वो हम देखते थे, उसे समझने की कोशिश करते थे और फ़ॉलो करने की कोशिश करते थे। तो इसी तरह मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। जी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि आप टीचर ट्रेनिंग आप ले रही हैं, तो उसमें अभी तक आपने क्या नई चीज़ सीखी है और क्या चीज़ आपको मुश्किल लगी? ऐसे तो ज़्यादा कोई मुश्किल टास्क नहीं है, रिपीटेड टास्क है उसमें बार-बार अपनी प्रैक्टिस है। ये इंटरव्यूज़ में थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि सामने वाले बंदे का भी टाइम बराबर हो, हमारा भी हो और हम फ्री भी हो, तो इसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में और ये टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है। बाकी ऑलमोस्ट तो सब नॉर्मल ही है। शुरू में तो हर चीज़ हमें थोड़ी मुश्किल ही लगती है ना। बैकएंड पे तो मैं देखती थी, कंप्यूटर तो चलाना आता था, कुछ कोर्स भी किए थे लेकिन इस तरह ज़्यादा यूज़ नहीं था। कभी-कभार इस्तेमाल कर लिया, कभी कुछ पीडीएफ्स बना लिए एमएस वर्ड, कभी पावर पॉइंट यूज़ कर लिया, ऐसा था। लेकिन कंटिन्यूअस यूज़ करना और अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना और बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ कैसे करना, ये हमें नहीं पता था। आता तो था लेकिन कैसे करें, ये पता नहीं था। तो ये टीचर ट्रेनिंग करने के बाद हमें इसका आइडिया हुआ कि काम को आसानी से कैसे किया जाए। जी, ठीक है। और आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मतलब कि आप घर को भी देखती हैं और काम भी करती हैं, तो आपका क्या टाइम शेड्यूल है? कैसे आप रेहान स्कूल के टास्क करती हैं और सब कुछ करती हैं काम? हाँ जी, ये ऐसा है कि मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्योंकि होम स्कूलिंग की क्लासेस होती है। मैं खुद नहीं पढ़ाती, उनके पीछे मैं बैकएंड पे उनका काम जो है वो देखती हूँ और जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्यूटर्स हैं, उनको हायर किया हुआ है और एक एकेडमी से कनेक्ट किया हुआ है बच्चों को, तो उनकी रेगुलर क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन होती है, तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो तो अकेडमी वालों ने 2 क्लासेस या 3 क्लासेस रेगुलर रखते हैं और एक साथ नहीं होती, 2-3 घंटे नहीं होती। 45 मिनट्स की क्लास होती है, फिर बीच में गैप होता है 1 आवर या 2 आवर का बीच में गैप होता है, फिर एक क्लास होती है। तो इस तरह टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब आदत हो गई है, तो इतना मुश्किल नहीं लगता और रही बात टास्क करने की मेरी, तो वो मैं अक्सर रात में बैठकर ही करती हूँ क्योंकि उसपे फ़ोकस करना होता है और बीच में उठ बैठ हम करें तो कोई काम मुकम्मल नहीं होता। तो मैं एक साथ बैठती हूँ, तो फिर वो काम करके फिर उठती हूँ। इस तरह। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने बताई अपनी टाइमिंग। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपको मतलब कि रेहान स्कूल में आप जब से आई हैं, तो तब से आपके अंदर क्या तब्दीली आई है? आपको क्या महसूस होता है? अभी आप अगर बैठ के सोच रही हूँ, तो आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या चेंज बहुत बड़ा आया है? इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है
हम लोकली तो जनरली अपने रिश्तेदारों से, जिससे मिलने जुलने वालों से तो आम बात कर लेते, लेकिन नए बंदे से जैसे आप हो गए, तो इस तरह हम बात नहीं कर पाते ना एक नए बंदे से। तो ये एक नई चीज़ में है, और एक डिसिप्लिन जो होता है वो भी, टाइम पे बैठना और टाइम पे अपना फोकस एक तरफ रख कर उस चीज़ को सीखना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें एक और चीज़ है कि खुद हम सीखें और सिखाएं। ये क्योंकि हर सिस्टम का एक तरीका है कि वो जो सीख ले बस अपने हद तक महदूद करके रख लेता है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि हमें जो आता है वो फिर हम सामने वाले बंदे को सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यही सीखे तो वही सिखा दें, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ भी खूबियाँ हैं वो दूसरों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। किसी की हेल्प हो गई, जैसे हम इंटरव्यूज़ के लिए हम एक दूसरे की हेल्प ले लेते हैं, कोई टास्क नहीं आ रहा तो हम एक दूसरे की हेल्प ले लेते हैं, फ्रेंड सर्कल बन जाता है। तो ये सिस्टम की जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम इधर जब आए तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आया है और हम लोगों में एक तरह मैनर्स भी आए हैं कि हम जब किसी नए बंदे से बात करते हैं तो हमने कैसे बात करनी है, उसको कितना पोलाइट बात करनी है और रूडली जवाब नहीं देना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है और ये अच्छी बात है भी कि हम लोग इधर आए हैं और हमारे अंदर ये मैनर आया है और हम लोग टाइम की पाबंदी भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमें पता है हमने इस टाइम ये टास्क करना है, हमने इस टाइम ये इस बंदे को इतना टाइम दिया है तो हमने इस टाइम पे अवेलेबल होना है। हम किसी जी को जी वेट नहीं करवाते, तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। और दूसरा आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि हमें जो चीज़ आती है वो हमने दूसरे को सिखाना है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ सीख लेते हैं, आजकल का जो माशरा, आजकल का जो दौर है, उधर हम जो चीज़ सीख लेते हैं वो कोई भी बंदा दूसरे को ट्रांसफर। सिखाना चाहता ही नहीं है। वो कहता है सिर्फ मैंने सीख ली, मैं ही आगे बढ़ूँ, कोई और आगे ना बढ़े, कोई और इस फील्ड में जाए ना। बट रेहान स्कूल में ऐसा नहीं है। रेहान स्कूल में बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अगले बंदों को भी सिखाते हैं। जैसे कि अभी कल मैंने अपनी क्लासमेट को सिखाया है कि कोडिंग टास्क कैसे करते हैं। अब देखिए मैं सीख रही हूँ और मेरे को लीड ने कहा आप सिखाएं, तो जब मैंने उनको सिखाया तो जो डाउट मुझे थे वो मेरे डाउट भी क्लियर हो गए और मेरी जो आगे फ्रेंड थी, मीन्स के जो सिस्टर है, उनको भी समझ आ गया। तो इस तरह हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी को समझाते हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अगले बंदे को सिखाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका मैसेज बहुत अच्छा है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप आपको मतलब कि कौन-सा टास्क, अभी आपको सारे टास्क आते हैं, तो इनमें से कौन-सा एक ऐसा टास्क है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाते हुए या करते हुए? हाँ, बनाते हुए तो सॉन्ग क्रिएशन में लगता है, उसमें एक इंसान को एक लालच से पैदा हो जाती है ना। हाँ। सेम मेरे साथ ये भी होता है। और अच्छा, इससे और अच्छा ये वीडियो में अगर कोई वीडियो ना मिल रही तो फिर हम जेमिनी से बना लेते हैं, एक पिक्चर बना के डालें इसमें। तो इसमें एक लालच से आ गई कि बहुत मज़े का भी लगता है, टाइम का तो पता भी नहीं चलता ना कि मैं रात में 2-2 3-3 बजे तक लेकर बैठी होती थी। अरे! अभी तो 1 बज रहा था, 3 बज रहे। तो उसमें अभी इतनी रात तक मैं कभी नहीं जागी, लेकिन ये टास्क की वजह से सॉन्ग क्रिएशन में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा गया और पता भी नहीं चला, और बहुत मज़े का था ये टास्क। टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन बहुत मज़े का था। करते जाओ एडिटिंग और थोड़ा ठीक करेंगे और बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे, और जब तक ना करें जब तक उठने का दिल नहीं चाहता है। तो ये बहुत मज़े का टास्क है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, बट मुझे पता नहीं क्यों सॉन्ग अच्छा नहीं लगता या मैं सुनती नहीं हूँ, मैं कोई भी सॉन्ग सुनती नहीं हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं है और मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है। बट ये आपने सही कहा कि हम लोग जब सॉन्ग बनाते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छा करें, हम ये एडिटिंग करें। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ना जो वर्डिंग यूज़ हो रही होती है ना, मैं उसके मुताबिक अंदर टेम्पलेट डालती हूँ। मैं कहती हूँ इस तरह अगर कोई देखेगा तो कितना उसको अच्छा लगेगा कि जो वर्डिंग यूज़ हो रही है वही आगे चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ऐसा ही है, वो जो वर्डिंग्स आते हैं ना फिर उस पे हमें ढूँढना है। ऐसा नहीं कि आपने खुद से बना लिया। हाँ डॉक्यूमेंट्री जी। बनाने के बजाय हम कोई अपने कंट्री के स्टेट्स पर बनाएँ, माउंटेन्स पर बनाएँ, समंदर पे बनाएँ, कोई अच्छी टूरिस्ट प्लेस पर बनाएँ, तो फिर वो साउंड क्रिएशन का मतलब क्या है, वहाँ पर वर्डिंग्स जो आ रही फिर हमें वो ढूँढना है, तो उसी में टाइम गेनिंग होता है ना। अगर हमें वर्डिंग्स नहीं मिल रही तो फिर हम खुद से एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हाँ जी, उसमें इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम। टाइम लग जाता है। सुनने ओके। वाले को भी अच्छा लगता है कि सॉन्ग जैसा तो नहीं लगता, सुनने में मज़ा आता है। हाँ, यहाँ का टूरिस्ट प्लेस ऐसा होगा। खुद से एक कहानी अगर हम बना के किसी को पेश करेंगे तो इस ज़माने में तो बच्चे शायद
नहीं सुनेंगे, कहानी वाला दौर खत्म हो गया। कुछ थोड़ा सॉन्ग्स में म्यूजिक हो, थोड़ा कुछ डब ऐसे आवाज़ें हो तो वो सुनेंगे। उन्हें थोड़ा समझ भी आ जाएगी कि हाँ यहाँ टूरिस्ट प्लेस बहुत बेहतर है, यहाँ के माउंटेन्स अच्छे, यहाँ के रिवर्स अच्छे हैं। तो ये एक तरह से सोशल का करिकुलम हो गया ना। सोशल जैसा एक बोरिंग सब्जेक्ट सोशल है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दिया गया। ओके, ये तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और बहुत अच्छी बात कही है जी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? आप कोई और कोर्स भी कर सकती थी, आप कोई और काम भी सीख सकती थी, तो आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? और आप मतलब आपको एआई के रिलेटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं या आप रिसर्च करती हैं या आप बुक्स पढ़ती हैं? जी, जी, मैं बिल्कुल रिसर्च करती हूँ, बहुत क्यूरियस माइंड है मेरा। क्योंकि मैं ओके, अपने बच्चे होने के बाद में स्टडी के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा मैं वीडियो सर्च करना या ऑडियो सुनना, अक्सर मेरा काम ही यही होता था कि अब जो न्यू चीज़ टेक्नोलॉजी आ रही है, वो क्या आ रही है और क्या सिखाना चाहिए ना। तो इस पर ज़्यादा मेरा टाइम गया, तो इसी तरह सर की वीडियो सामने आई तो मुझे लगा कि फिर ऐसा स्कूल तो मुझे नज़र नहीं आया। बहुत सर्च किया मैंने, नज़र नहीं आया। ये एक अलग तरीके का स्कूल है, यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरीके भी हो रहे हैं ना। मैं बच्चों में देखती हूँ तो वो इरिटेट भी नहीं होते, बहुत मज़े से बैठे हुए होते हैं और उन्हें जो चीज़ आती है वो सिखाते भी हैं। खुद सीखने से ज़्यादा किसी और को सिखाने में जो उनकी लर्निंग हो रही है ना, वो ज़बरदस्त, उसको हम अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। इतनी ज़बरदस्त उनकी लर्निंग हो रही है ना। तो ये जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहले मैं शुरू में समझती थी कि लाइव क्लासेस में ऐसा दिखता है कि सिर्फ गपशप होती रहती है, आखिर ये लोग क्या काम करते होंगे, बैकएंड पे जो काम होता है वो हमें नज़र नहीं आता। तो हम लाइव क्लासेस में देखते थे, उस पे से देख कर मैं पढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सिस्टम से जोड़ा। तो अगर आप कभी लाइव क्लासेस अपनी खोल के देख लें तो उसमें ऐसा दिखेगा कि सिर्फ ये लोग बातें ही करते रहते, काम क्या करते होंगे, ऐसा नज़र आएगा आपको। इसलिए मैंने ठीक फिर है। जो जी, जी। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अपनी फैमिली में जॉइन किया या आपकी फैमिली में किसी और ने जॉइन किया या आपकी फ्रेंड ने या किसी ने भी जॉइन किया या सिर्फ आप ही हैं जो अभी तक रेहान स्कूल जॉइन किया? नहीं, नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, थोड़े दूर-दूर वाले। फर्स्ट तो आपने बताया ज़रीना, वो लोगों ने जॉइन किया, फिर हम लोगों ने जॉइन किया। तो थोड़े फैमिली मेंबर्स हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े हैं। चलो ठीक है। और ज़बरदस्त है, रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है हम लोग का, फिर कोई मुकाबला नहीं है दूसरों से। ओके, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि आपके फैमिली में कौन-कौन पर्सन है? किस आपकी छोटी-सी फैमिली है या बड़ी फैमिली है? ये स्किप कर दिया आप। ओके, ठीक है, थैंक यू। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि आप ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल, ये मुझे इनके बारे में डिफ़रेंस बताएँ कि इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? क्या मतलब जो हमारे यंगर जो बच्चे 5-6 में होते हैं, उनको ट्रेडिशनल स्कूल जॉइन रखना चाहिए या फिर रेहान स्कूल में आना चाहिए? जी, बिल्कुल, इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल स्कूल में खुद पढ़ा भी चुकी हूँ और बच्चे भी गए हुए हैं, फिर मैंने उन्हें निकाला, तो एक लंबी जर्नी है मेरी। ट्रेडिशनल स्कूल भी इतना बुरा नहीं है। ट्रेडिशनल स्कूल में जाने के बाद में बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, बैठना सीखते हैं और पढ़ना लिखना सीखते हैं। एक एटलीस्ट 5th 6th या 10th तक भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके बाद में फिर डिग्रीज़ के लिए जो भागना है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी ना सीखें तो फिर यहाँ आकर मुश्किल पड़ जानी है। क्योंकि अभी जो एआई का दौर है वो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे भी, 15 साल 10 साल के बच्चे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 5th क्लास के बाद में जो ट्रेडिशनल स्कूल से उसी में एक कोर्स रख दें। कंप्यूटर का जो एक खामखा में रखा हुआ है कोर्स कंप्यूटर का, वंस इन अ वीक जस्ट लैब में लेकर जाएँगे और सीपीयू लिख दो बेटा, इसका फुल फॉर्म, कीबोर्ड ये है, माउस ये, हाथ से टच भी करने नहीं देंगे आपको कंप्यूटर।
तो लोग हाथ से दें और एक रेगुलर क्लास एक एआई की लगा दें, तो मज़ीद और मुश्किल नहीं होगी। और रेहान स्कूल में हर बंदा तो एडमिशन नहीं ले सकता और आ भी नहीं सकता, ऑनलाइन भी अफोर्ड करना मुश्किल है उसके लिए। तो जो ट्रेडिशनल स्कूल्स है वही अगर 1 आवर या थ्राइस इन अ वीक रख दें तो बेहतर होगा। और टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल करना हर बंदे की ज़रूरत है। अभी बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, जैसा हम व्हाट्सएप अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी हमारे बुज़ुर्ग भी यूज़ करते हैं। पहले तो वो फ़ोन खोलना भी उनके लिए दुश्वार था, लेकिन अभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो चाहते ना चाहते तो उन्हें भी एआई यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर खुशी-खुशी सीख ले तो बेहतर होगा, वरना फिर वक़्त ही सिखा देगा, सीखना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। तो आप मुझे ये बताएँ कि मतलब ट्रेडिशनल स्कूल किस ऐज तक पढ़ना चाहिए? जैसे कि 5 तक पढ़ना चाहिए, 6 तक पढ़ना चाहिए, 7 तक पढ़ना चाहिए? क्योंकि आजकल जो है, आजकल स्कूल्स के बिहेवियर भी कुछ ऐसे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते। जैसे कि हमारे घर भी एक मेरे छोटे भाई हैं, तो वो स्कूल जाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, आज टीचर ऐसे कहेंगी, आज टीचर वैसे कहेंगी, तो आज मेरा मूड नहीं है, आज टेस्ट है। तो टीचर्स के जो बिहेवियर्स हैं, तो उसकी वजह से बच्चे जाते नहीं हैं। तो आपके लिहाज से कितनी एज तक बच्चे स्कूल जाएँ और उसके बाद रेहान स्कूल में आएँ? क्योंकि जब से मैं रेहान स्कूल में आई हूँ, मुझे इस तरह लगा कि इधर आके बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है। हमें किसी से बात करने का सलाहियत आती है और हम किसी से प्यार से बात करते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल स्कूल में होते हैं, तो जैसे मेरा भाई थोड़ा-सा रूड हो जाता है, तो वो हम घर में है, हम उनको सिखाते हैं कि भई रूड नहीं होते, टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, माँ-बाप की जगह होती हैं, तो ऐसे नहीं रूड होते। बट जब से मैं रेहान स्कूल में आई हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अपने वालिदैन के साथ रूड हुए हैं या हम अपनी टीचर्स के साथ रूड हुए हैं। बट ट्रेडिशनल स्कूल में क्या पता हम भी रूड हों। मैं ये नहीं कह रही कि हम भी सही होंगे, हम भी कहीं न कहीं गलत हैं। तो आपका क्या ख़्याल है, ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? कुछ टीचर्स के बिहेवियर की वजह से, और किस एज तक बच्चों को ट्रेडिशनल स्कूल जॉइन रखना चाहिए? बच्चे तो अक्सर ऐसा करेंगे, उसमें मैं भी एक हूँ। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब तक शऊर अक़ल ना आ जाए तो बच्चों को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर बांध के रख देते हैं ना। बच्चे तो खेलते कूदते चलते फिरते, एक तो उन्हें बैठना मुश्किल है एक जगह, उनकी एज ही ऐसी होती है कि वो बैठ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने ही बनाया है कि उनकी क्यूरियसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे एक एज तक वो बैठ नहीं पाते थे। स्कूल में उनको ज़बरदस्ती जब बिठा दिया जाता है तो फिर रूड हो जाते हैं, फिर ज़िद करने लग जाते हैं, नहीं जाने के बहाने बनाते हैं। फिर थोड़ा शऊर आने के बाद में जाएँ स्कूल, लेकिन एटलीस्ट 5th क्लास तक तो, एटलीस्ट मेरा तो मानना है कि 10th तक चले जाएँ। साथ-साथ छोटी-मोटी स्किल्स सीखते रहें जो न्यू आ रही हैं, कंप्यूटर्स भी सीखें, एसएससी निकाल लें, मैट्रिक निकाल लें, या नहीं तो 8th तक तो एटलीस्ट स्कूल जाएँ, कम से कम लिखना पढ़ना आ जाए, लैंग्वेजेस समझने की सलाहियत आ जाए, और इतनी एज हो कि हम अपनी ज़बान से क्या बोल रहे हैं और सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, वो समझने की हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी आनी चाहिए। तो तभी मैं समझती हूँ रेहान स्कूल जॉइन करें तो बेहतर होगा। छोटे बच्चे बिल्कुल अगर जॉइन कर ले तो उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती, इंटरव्यूज़ भी करें तो उनमें बचपना होता है, सामने वाले का समझ नहीं सकते वो क्या बोल रहे हैं, क्या टास्क वगैरह तो कर लेंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन है, जो मकसद है, वो शायद इतना उतर नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें। अब जैसे 8th के 10th के बच्चे हैं, वो 1-2 साल में ग्रो करते हैं। अब ये जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 4th 5th से आ जाते हैं, तो टास्क तो कर लेते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाते। थोड़ा मेरा इस पे एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया हमारे साथ और मुझे अच्छा लगा आपका मैसेज। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप ज़्यादा कौन सा एआई टूल यूज़ करती हैं? चैट जीपीटी, जेमिनी, और भी मुख्तलिफ है। मैं इतना यूज़ नहीं करती, मैं यही 2 यूज़ करती हूँ। तो आप कौन सा ज़्यादा यूज़ करती हैं और आपके लिहाज से कौन सा बेस्ट है? हाँ, मेरे लिए भी चैटजीपीटी है, मैं भी ज़्यादा उसे ही यूज़ करती हूँ। जेमिनी वगैरह है, लेकिन कभी इमेजेस वगैरह बनाने के लिए कभी-कभार, इससे ज़्यादा मैं चैटजीपीटी यूज़ करती हूँ, और वो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड भी करता है और ट्रेन भी हो जाता है। आप लोग जैसे बच्चे ट्रेन योर ड्रैगन एक एनिमेटेड मूवी थी, शायद आपने देखी या नहीं देखी। तो यूँ समझिए कि चैटजीपीटी एक ड्रैगन है और आप लोग ने उसे ट्रेन करना है। ओके, ठीक है।
تو آپ جب آپ ریحان اسکول آنے سے پہلے تو آپ کو یہ اے آئی ٹولس کے بارے میں پتا تھا؟ چیٹ جی پی ٹی ہو گئے، یا کینوا پوسٹ کیسے بناتے ہیں، یا سونگ کیسے بناتے ہیں، یا ٹیڈکس کیسے بناتے ہیں؟ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا علم تھا یا بالکل بھی نہیں تھا؟ کینوا کا مجھے پتا تھا، اسٹوری پوسٹ کا ہلکا ہلکا تھا، زیادہ نہیں، اس کے آگے کوئی چیز کی پتہ نہیں تھی، چیٹ جی پی ٹی یوز کر لیتے تھے، لیکن زیادہ نہیں، ڈیپ میں نہیں، اوپر اوپر کینوا ایک اچھے سے آتا تھا کرنا، باقی چیزیں تو ابھی ٹرائی نہیں کی تھی، سنی ہوئی ہے چیز میں اور اپنے ہاتھ سے کرنے میں، عملی طور پر کرنے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے، تو یہ چیزیں کرنے سے ہی آتی ہیں، صرف سننے سے نہیں آتی زبانیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ہم جب تک پریکٹیکل کرتے نہیں ہیں، ہم بار بار پریکٹس نہیں کرتے، اور یہی بات مجھے ریحان اسکول کی بہت اچھی لگی کہ ایک ٹاسک ہمیں مطلب 3-4 ٹاسکوں کے بعد وہ دوبارہ دیا جاتا ہے، اور جب ہم وہ کرتے ہیں ہماری اس کی بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے۔ جب ہم ایک ٹاسک ایک دفعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا دماغ ایسے چل رہا ہوتا ہے ہر چیزوں پہ، تو وہ جو پچھلی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں، جب تک ہم ان کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ریپیٹ ہوتا جاتا ہے اور ہم لوگ بھولتے نہیں ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو آپ بتا رہی ہیں جس طرح آپ کو کینوا یوز کرنے آتا تھا، تو آپ نے اس میں سے کیا کیا بنوایا یا کیا کیا کام کیا؟ اس میں ٹیمپلیٹس بنوائے، ساؤنڈ کریشن تو میں یہاں آنے کے بعد سیکھی ہوں ٹریننگ پر، پہلے تو نہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی کلپس، زیادہ تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لیکن میرے بچوں کے حوالے سے میں بیک اینڈ پہ ہو کے یہ اس طرح کرو بیٹا، اس طرح وغیرہ میں سکھاتی تھی اپنے ہاتھ سے، کبھی کبھاری، زیادہ نہیں، کبھی کچھ اپنے خاص لوگوں کے لیے ٹیمپلیٹس بنانا، برتھ ڈے وشز، ویڈنگ اینیورسری ایسے بنا لیتی تھی، زیادہ نہیں یوز کی، کیونکہ اب میں اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ کچھ کرے، ہم اس کے لیے پریزنٹ کرنا ہو تو واٹس ایپ میں، ابھی تو میٹا ہی آئی ہے نا، تو اس سے ہو جاتی ہے تقریباً کام، تو یہ سارے ٹولز یوز کرنے کا اتنا ایکسپلوریشن نہیں ہوتا، جب ہم ٹریننگ میں آتے ہیں تو تب ہمیں ہر چیز کا ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مطلب کہ آپ نے کون کون سے ریحان اسکول آنے سے پہلے آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے کوئی اسکل سیکھے تھے، تو آپ نے کون کون سے اسکل سیکھے تھے؟ ہاں، اسکلس، ٹیچنگ اسکلس تو میں نے بہت پہلے ہی سیکھی ہوئی تھی، اور بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس میں اور امپرومنٹ آ گیا، ہوم اسکولنگ کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، صرف ہوم اسکولنگ کہہ دینے سے ہوم اسکولنگ نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے پھر پیرنٹس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اب اس میں بھی پیرنٹس کے بھی کلاسز ہوتی ہیں، وہ پیرنٹس کی سیشنس اٹینڈ کرنا، پھر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا، پھر وہ چیزیں بچوں سے کروانا، تو یہ ایک سائیکل ہے پورا، تو اسی طرح یہ اسکل بھی میں نے سیکھی ہوئی ہے، باقی تو نارمل ہر بندے کو آتی ہے ویسے اسکلس۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور آپ کو یہ میسج دینا چاہیں گی ہمارے نوجوان کو جو اب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر جو ابھی پڑھ رہے ہیں اور وہ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، اور ہماری جو گھر میں مدرز ہیں یا فادر ہیں جو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی جی، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو زیادہ تر بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سبھی ہو، بزرگ ہوں، سبھی کیا ہے سوشل میڈیا پر اسکرولنگ میں لگے ہوئے ہیں، اسے تھوڑا کم کر دیں، کم کر کے ایسا کرے کہ کم تو شاید نہ ہو، لیکن اس میں ایجوکیشنل ویڈیوز ہو گئی یا ٹیکنالوجی کی ویڈیوز ہو گئی، اس پہ سرچ کریں، تو پھر ہمارا الگوریتم ایسا بن جائے گا کہ وہی ہمارے پاس ایسی ویڈیوز آنے لگ جائیں گی، تو ہم دیکھنا شروع کر دیں گے، بچے تو اکثر گیمس میں زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور انسٹاگرام پہ، تو یہ تھوڑا کم کر دیں، کریں فن کے لیے کریں، لیکن زیادہ اس میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے اے آئی ٹولس کو ایکسپلور کریں، اپنے ٹاسک وغیرہ کریں، اور جو بچے یہاں اسکول میں نہیں ہیں وہ بچے بھی آج کی ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کریں، اسکول کے کرتے ہوئے بھی سمر کیمپس ہو گئے، یا پھر ہالیڈیز بیچ بیچ میں ملتی رہتی ہے، اس میں ایکسپلور کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اور جو مدرس ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہاتھ سے نہ کریں، لیکن جب بچے کرتے ہیں نا تو سسٹم ہو یا موبائل ہو، وہاں پاس میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں بچے، تو تھوڑا انہیں بھی لگے گا کہ ہماری بھی نگرانی ہو رہی ہے اور ہم بھی کچھ سیکھ رہے ہیں، بزرگ بھی ہو گئے جیسے دادا دادی، نانا نانی،
वो भी बच्चों को एप्रिसिएशन दे कि आप बहुत अच्छा कर रहे बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हैं, और वो ये रील्स और इंस्टाग्राम गेम्स की तरफ से हटकर फिर टास्क एक्सप्लोर करने में लग जाती है, ये कैसा बना, ये कैसा बना, पूछने लग जाता है ना, तो उसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और बड़ों की भी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा वक्त इस पर दे तो बेहतर होगा। जी, आपने ये बहुत अच्छा कहा है कि आजकल ये जो ज़्यादा स्क्रॉलिंग है और ये इंस्टा और फ़ेसबुक, ये थोड़ा नुकसानदेह है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और जैसे कि मुझे तो यूज़ ही नहीं करने आता, ना इंस्टाग्राम और ना फ़ेसबुक। ये सिर्फ़ रेहान स्कूल की वज़ह से मैंने बनाया है, तो मुझे इतना ख़ास आता नहीं है। तो आजकल के मैंने देखे हैं जो यंगर हैं, वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग पे लगे होते हैं, हर वक़्त फ़ोन पे स्क्रॉल और पोस्ट लगा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, तो ये उसमें उनकी नुकसान। भी गलती नहीं है ना, उनके पीछे बड़े-बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, और कैसा उनको एंगेज करें, वो सारी टीम बैठकर में एंगेज करती हैं। तो इसमें फिर पेरेंट्स का, बड़ों का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 आदमी एक चीज़ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा है, खुद ब खुद मैग्नेट की तरह खींचा चला जाएगा। तो उसके बीच में एक दरार पेरेंट्स डालें या बड़े डालें, तो फिर बच्चा रुके। वरना फिर इतना कंटेंट भरा हुआ है कि दिल नहीं चाहता कि बच्चे हो बड़े हो, अगर हम भी बैठ जाएं लेकर, तो फिर एक के पीछे एक स्क्रोलिंग चलती जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि इतना वक्त गुजर गया। जी, आपका मैसेज बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये बात से मैं भी सहमत कि मतलब कि आजकल हर वक़्त मोबाइल पे और ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर इसी की जगह हम लोग कोई रिसर्च करें, कोई चीज़ सीखें और हम ऑनलाइन कोई भी जिस तरह इंस्टीट्यूट जॉइन करें, हम लोग कुछ सीखें, मतलब कि स्क्रॉलिंग से सिर्फ़ टाइम वेस्ट हो रहा है और हम अपना टाइम वेस्ट करें, ना हम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे हैं और ना हम किसी चीज़ में तवज्जो दे रहे हैं। ना हम घर वालों से बात कर रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। अगर कोई हमें कहता है कि फ़ोन बंद कर दो, तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम कहते हैं, भई ये बात क्यों कही है? कोई पबजी खेल रहा है, कोई पता नहीं और कौन-कौन सी ऑनलाइन गेम्स हैं, तो वो खेल रही हैं और उसमें भी बहुत नुकसानदेह है। ये मैं जहाँ तक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर कोई भी ऐसा नहीं करता, शुक्र है। क्योंकि ये एक बहुत गंदी बीमारी है, यही कह सकते हैं हम, बहुत गंदी बीमारी है कि हम किसी को छुड़वा नहीं सकते। तो जब हम किसी को कहते हैं तो वो आगे से हमें डाँटना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि आप कौन होते हैं हमारी लाइफ़ में इंटरफेयर करने वाले? तो अगर इसकी जगह हम लोग सोशल मीडिया पे अगर सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि अब मुझे किसी ने बताया था रेहान स्कूल के बारे में, मुझे इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करने आता और अब मैं जब यूज़ करती हूँ तो मुझे सारी नॉलेज की बातें पता चलती हैं, मेरे पास कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं आती। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, हम यूज़ करें, हमारे पास नॉलेज की वीडियोज़ आएँ। अगर फ़ज़ूल वीडियोज़ आएँगी तो हम उस फ़ज़ूल वीडियोज़ के साथ लगे रहेंगे, एक-दूसरे को शेयर करेंगे। तो ये आपका मैसेज बहुत अच्छा है और आज मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, आपके नॉलेज के बारे में जाना, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे उम्मीद है जो हमारे देखने वाले होंगे, उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से और आपके जवाब बहुत अच्छे थे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे आपका इंटरव्यू सबसे ज़्यादा पसंद आया है। ओके, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी छोटी-छोटी एज में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं और समझ के करते हैं, बड़ी बड़ी बात है। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, सबको बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारी वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे आंसर हमें दिए हैं कि हम इससे बहुत कुछ सीखा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, अब आप लोग भी देखेंगे, फुल वीडियो देखिएगा और आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे और ख़ास तौर पे ये जो आजकल के नौजवान हैं, इनको देखने के लिए बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये हर वक़्त सोशल मीडिया पे होते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी बजाय अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग कोई अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सिस्टर। अल्लाह हाफ़िज़।